हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, एज यू नो टीए 2021 की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है और अभी आप लोगों का रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जा रहा है। और साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर अब इंटरव्यू की तैयारी करवाइए। सो आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। इस चैनल पर आप लोग को नोटिफिकेशन निकलने से लेकर ज्वाइनिंग होने तक सभी इन्फॉर्मेशन मिलती आ रही है और आगे भी मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग को गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए कि आप लोग का कट ऑफ ये रहने वाला है और आप लोग को ज्वाइनिंग के बाद आप लोग को बंगले दिए जाएंगे, कार दिए जाएंगे, बहुत सारा सैलरी दिया। इस तरह का कोई भी आप लोग को गलत इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाने के बाद 3 साल तक, 2.5 या 3 साल तक आप लोगों को कुछ भी सैलरी के रूप में कुछ नहीं दिया जाता है, ठीक है। बस स्टाइपेंड दिया जाता है और आप लोग का मेडिकल फैसिलिटीज़ है या फिर जो लोग बाहर से आए उनके लिए हॉस्टल का प्रोवाइड किया जाता है। और जब आप लोग परमानेंट हो जाएंगे उसके बाद आप लोग को जो फैसिलिटीज़ है वो सब भी मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, कट ऑफ इसलिए अभी गेस करना मुश्किल है क्योंकि क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट ने चीटिंग भी किया, बहुत से स्टूडेंट ने जो है ईमानदारी से भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि घर से आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है, इसीलिए ये सारे सिनेरियोज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग का जो कट ऑफ है वो गेस कर पाना मुश्किल है। तो आप लोग उसकी फिक्र नहीं कीजिए, वहाँ जो रिज़ल्ट बनाया जा रहा है वो आप फेयर रूप से बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लीजिए। और अभी मैं आप लोग को इंटरव्यू की तैयारी रेगुलर बेसिस पे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग का रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। तो आप लोगों में भी डाउट रहेगा कि सर मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इंटरव्यू की तैयारी करूँ या ना करूँ। इसके लिए मैं आप लोग को रेगुलर बेसिस पे भी इंटरव्यू की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ। जैसे रिजल्ट निकलता है तो उसके बाद मैं आप लोग करवा दूंगा। तो आप सुनिए, वे सभी स्टूडेंट जिनको कि ऐसा लग रहा है कि उनके मार्क्स 90 में से 75 के अराउंड बन रहे हैं, ठीक है, 74, 75, 76 या उससे एवो बन रहे हैं, नेगेटिव सब काट कूट कर, उन स्टूडेंट को अभी से कुछ पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो उनको क्या करना है, जितने भी 9, 10th में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट है, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। और जिन स्टूडेंट ने 12th कर चुका है, ठीक है, जो स्टूडेंट है 11, 12th कंप्लीट कर चुके हैं, तो 9, 10 तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ अपना 11, 12th के भी बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैथ्स है तो मैथ्स में अगर आप लोगों ने कैलकुलस पढ़ा है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, तो इन सब का आप लोग का डेली यूज़ में क्या यूज़ है, ठीक है, इनको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग से डायरेक्ट पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन क्यों यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस तरह से वो आप लोग को इंटीग्रेशन सॉल्व करने भी दे सकते हैं, छोटा मोटा, या फिर डिफरेंशिएशन, लिमिट्स है, या फिर मैक्सिमम मिनिमा, जितने भी आप लोग 11, 12th में मैथ्स है या फिर फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट सब आप लोग का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग 11, 12 जो उन्होंने कंप्लीट कर चुका है, तो वो ऐसा नहीं सोचिए कि मुझसे सिर्फ 9, 10th का ही पूछा जाएगा। जिन्होंने भी जो भी पढ़ाई किया है आप लोग से पूछा ही जाता है कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया, या फिर आपका जो रिज्यूम रहता है या फिर आपका जो भी डेटा रहता है उनके पास, तो उनसे आप लोग पूछते हैं कि आप, जैसे कि अगर किसी का रिज्यूम है उसमें उनको दिखता है कि उनका मार्क्स जो है मैथ में या फिर साइंस में 90+ है या फिर 95 है, 98 है, तो वो आप लोग से मैथ से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि वो भी देखते हैं कि आप लोग का मैथ्स में अगर अच्छे मार्क्स है तो आप लोग को मैथ्स ज़्यादा अच्छे आते होंगे। कई बार आप लोग से ये भी पूछा जाता है कि आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो उससे वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरह से इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो भी आप लोग 9, 10th है या 11, 12th है, तो उसको आप लोग कॉन्सेप्ट को, बेसिक्स को समझिए कि आप लोग उसको डेली यूज़ में क्या यूज़ करते हैं। कंपनी में अगर आप लोग को जॉब दिया जाएगा तो उस समय आप लोग उस चीज़ का क्या यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। उन लोग कोई भी क्वेश्चन आप लोग का पेपर में, शीट में कुछ लिखे नहीं रहता, ठीक है, कि स्टूडेंट आएंगे तो उससे ये क्वेश्चन पूछना है, वो क्वेश्चन पूछना है। वो लोग जैसे भी माइंड में उनके जो क्वेश्चन आते हैं तो उस तरह से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा कि आप लोग का 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि जो हेक्सागोनल बोतल होता है, ठीक है, जैसे वो लोग बैठे रहते हैं तो आसपास में कोई पीने का पानी का बोतल रहता है, तो क्या रहता है, हेक्सागोनल रहता है, ठीक है, उसमें 6 भुजाएं रहती है, हिंदी में बोलती है। तो उसमें उन्होंने पूछा था कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कभी भी क्या निकलता है, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। कोई भी अगर आप लोग का शेप है उसका अगर आप लोग को एरिया मल्टीप्लाई हाइट करेंगे तो उससे वॉल्यूम निकलता है। तो उसका जो हेक्सागन है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप लोग का जो 6 टू हेक्सागन में क्या होता है, आप लोग का 6 टू इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज रहता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आप लोग का एरिया आ जाएगा, उसको जितना बोतल का हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे आप लोग का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर मेरे से पूछा गया था 2018 के एग्जाम में कि आप लोग जब 1 लीटर अगर वाटर लेंगे तो उसका आप लोग वेट कीजिएगा तो वो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। लेकिन जब अगर आप लोग 1 लीटर अगर कुकिंग ऑयल लेते तो वो आप लोग का कम होता है, ठीक है। आप लोग देखिएगा उसको 850, 855 ग्राम के अराउंड रहता है। तो वो किस लिए रहता है, तो ये सब क्या डेली यूज़ में तो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो हम लोग का कुकिंग ऑयल है वो ज़्यादा डेंसर होता है, ठीक है। आप लोग का जो कुकिंग ऑयल रहता है वो आप लोग का वाटर से ज़्यादा डेंसर रहता है, उसकी कुकिंग ऑयल का डेंसिटी जो आप लोग का वाटर से ज़्यादा रहता है, तो इसके वजह से ऐसा होता है। फिर आप लोग का नॉर्मल मैथ से भी जो 10th के स्टूडेंट थे उन लोगों से cot 30 का वैल्यू भी पूछा गया था। cos 30 बाई sin 30 करें, या फिर अगर आप लोग को डायरेक्ट याद भी है
तो उससे आप लोग निकाल लीजिएगा कि cot 30 का वैल्यू होता है √3। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने 11th-12th किया तो उससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग को पूरा जो 9th या 10th है पूरा आप लोग को सिलेबस को नहीं पढ़ना है, या 11th-12th पूरा आप लोग को सिलेबस चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस मैथ्स में आप लोग क्या कीजिए, कुछ फार्मूलेज है जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या लिमिट्स है, जो भी आप लोग का 11th-12th में रहेगा फिजिक्स का या फिर मैथ्स का, उन सबको याद कर लीजिए। 9th-10th के भी जो भी आप लोग का मैथ्स का फार्मूला है या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 11th-12th में भी आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन मैथ्स में ज़्यादा पूछे जाएंगे, फिजिक्स में रहेंगे और केमिस्ट्री में रहेंगे। और ये भी होता है कि जिस दिन आप लोग का इंटरव्यू रहता है तो उससे 1-2 दिन पहले का और उस दिन का भी आप लोग न्यूज़पेपर को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वो समय आप लोग को रिजल्ट निकालने के बाद रेगुलर बेसिस पे सब कुछ तैयारी करवा ही दूंगा, तो उसका आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। मैं आप लोग को इंटरव्यू के लिए अच्छे से पूरा गाइड कर दूंगा। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बोला कि मैंने 2 बार इंटरव्यू फेस किया है, सो आई थिंक मुझसे बेटर आप लोगों को कोई भी गाइड नहीं कर सकेगा इंटरव्यू के लिए। और दोस्तों साथ ही साथ अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि आप लोग का जो इंटरव्यू है वो घर से होगा, फ़ोन लैपटॉप से, या फिर आप लोग को SNTI बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि कोविड कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है और बहुत सी कंपनियां हैं जो फ़ोन लैपटॉप में भी इंटरव्यू ले लेती है। तो आप लोग फिक्र नहीं कीजिए, उसका भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे आप लोग का रिजल्ट आएगा तो उसी में आप लोग को बताया जाएगा कि आप लोग का इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो डेट भी कब है, ये आप लोग को सब बताया जाएगा, ठीक है। तो उसका आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। मैंने आप लोग को जितना बताया कि आप लोग 9th-10th में या फिर 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स है, फॉर्मूलाज है, उन सबको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी आप लोग को जिनको भी लग रहा है कि 75+ उनका मार्क्स आ रहा है तो वो सब ये चीज़ करिए, और जैसे ही आप लोग का रिजल्ट आता है तो मैं आप लोग का आगे भी पूरा तैयारी करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आप लोग को जो चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोग कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। और जैसे ही रिजल्ट आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, और आगे भी कैसे तैयारी करना है इंटरव्यू का वो सब भी बताते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।